सभी दोस्तों का BST पॉइंट में स्वागत है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं भारत का भौतिक स्वरूप नामक अध्याय आज प्रारंभ कर रहा हूं। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होगी। भारत का भौतिक स्वरूप की बात अगर की जाए तो भारत को 5 भागों में भौतिक आधार पर बांटा गया है। उसमें से सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। भारत अगर आपको याद होगा तो आप भारत का नक्शा अगर आपको याद होगा, जब भी आप लोग भूगोल पढ़ने के लिए बैठे तो आप अपने पास भारत का एक मैप जरूर रखें। तो भारत के उत्तर में आप लोग जानते होंगे कि हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के नीचे फिर मैदान आ जाता है, जिसमें कि बिहार, उत्तर प्रदेश और भी कुछ मध्य प्रदेश राज्यों का विशाल मैदान आता है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें कि आप अरावली, सतपुड़ा, बिंद ये सब पढ़ते हैं। फिर तटवर्ती मैदान, पूर्वी तट और पश्चिमी तट पे जो भी मैदान है उसकी चर्चा, और उसके बाद द्वीप समूह। ये 5 आधार पे भारत को बांटा गया है। तो यही 5 जो भारत का भौतिक विभाजन किया गया है उसी को आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज प्रारंभ करते हैं हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र से आज हम लोग चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश सभी लोग जानते हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। तो उसी की हम लोग चर्चा करेंगे। पूरा हिमालय पर्वत का चर्चा आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई तथा इसकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन सी पर्वत चोटी है, सबकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से आप लोगों को मुख्यतः 3 सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। बस सिद्धांत का नाम पढ़ना है, पूरा डिटेल पीटी के लिए नहीं, ये बीपीएससी मेंस का सिलेबस है। तो फिर सिर्फ आप लोग को जो भी सिद्धांत है, सिद्धांत का नाम जानना है। तो उसमें से आप लोग सबसे पहला याद रखिएगा कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। उसके बाद होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत। तीसरा आप लोग 4 आप लोग पढ़ लीजिए, जोली का रेडियो तरंग सिद्धांत। और आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। बस ये 4 सिद्धांत का नाम याद रखिएगा कि हिमालय की उत्पत्ति से मुख्य रूप से 4 सिद्धांत है। कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत,
जॉली का रेडियो तरंग सिद्धांत, आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। बस ये सारे सिद्धांत से एक बात कॉमन जो निकलती है वो आप लोग को याद रखना है कि आज जहाँ हिमालय पर्वत है, पहले उस स्थान पे टेथिस सागर या टेथिस भूसन्नति थी। टेथिस भूसन्नति, बस इतना ही बात आपको याद रखना है कि अभी जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पे पहले टेथिस सागर थे और यही टेथिस सागर नामक स्थान पे हिमालय बना है। इतना ही चीज़ हिमालय की उत्पत्ति से पीटी में प्रश्न आते हैं। ये सारे जो सिद्धांत है वो मेंस का टॉपिक है, तो वो आप लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है। तो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित बातें मैंने आप लोग को बता दिया। अब हिमालय का विभाजन समझ लीजिए। ये बातें जो है उत्पत्ति, अब आप लोग हिमालय का विभाजन। हिमालय का विभाजन अगर देखा जाए तो इसे दो आधार पे विभाजित किया गया है। पहला पर्वत श्रेणी के आधार पे और दूसरा प्रादेशिक विभाजन। हाँ, पर्वत श्रेणी के आधार पे यहाँ जो इसको बांटा गया है, तो यहाँ इसे दो भाग में बांटा गया है। तो हिमालय का विभाजन की अगर बात की जाए तो इसे पर्वत श्रेणी तथा प्रादेशिक विभाजन दो भाग में बांटा गया है। अब इसे भी कुछ अन्य भाग में बांटा गया है, वो आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए, हाँ, पर्वत श्रेणी के आधार पर पहला विभाजन जो किया गया है उसे पार हिमालय या ट्रांसी हिमालय कहते हैं। पार हिमालय या ट्रांसी हिमालय। तो पार हिमालय को तीन भाग में बांटा गया है। उसमें से पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर श्रेणी। अर्थात अगर हिमालय की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ काराकोरम श्रेणी है, उसके बाद यहाँ ये लद्दाख। जैसा कि आपको पता है हिमालय एक बलिक पर्वत है, इस प्रकार का पर्वत है, फोल्डेन माउंटेन है। काराकोरम, लद्दाख, उसके बाद जास्कर, ये तीन श्रेणियां हुई। उसके बाद फिर मुख्य हिमालय की बात की जाए तो मुख्य हिमालय को भी तीन भागों में बांटा गया है। बृहद हिमालय या हिमाद्री, मध्य हिमालय या लघु हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो फिर आगे देखा जाए तो ये हो गया ये बृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये शिवालिक। और उसके बाद प्रादेशिक आधार पर अगर बात की जाए तो पंजाब हिमालय, हिमालय में नहीं लिखता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ये लिख देता हूँ आप लोग को ताकि किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय। तो हिमालय का विभाजन इतने भागों में किया गया है, ये प्रदेश के आधार पे और ये पर्वत श्रेणी के आधार पे। तो हिमालय पर 6 पर्वत श्रेणियाँ आप लोग देख रहे होंगे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। फिर मुख्य हिमालय में बृहद हिमालय, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। तो ये सभी की चर्चा आज हम लोग
इस वीडियो में करेंगे। हाँ, तो मैंने आपको जैसा कि बताया, तो देखिए थोड़ा सा आप लोग कुछ चीज़ें चित्र के माध्यम से समझिए। कुछ इस प्रकार से मान लीजिए कि हिमालय पर्वत है। ये हो गया काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये हिमाद्री, ये लघु हिमालय और ये शिवालिक, और ये फिर ये आगे उत्तर का विशाल मैदान, जिसमें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये सब का क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान। हाँ, तो ये जो हुआ, ये लाइन, इसको कहते हैं ITSZ। इस लाइन का नाम है MCT, इसे कहते हैं MBF, और इसको कहते हैं HEF। ये ITSZ मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ लिखने में समय ज़्यादा बर्बादी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। इसे ITSZ, इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो, यहाँ टी में टी साइलेंट है, इंडो सांगपो सचर जोन, और इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, तथा इसे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, यहाँ भी एफ साइलेंट है, इंडो सांगपो सचर जोन, MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, HEF, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो ये चीज़ें, हिमालय का जो विभाजन हुआ, इसके बीच में जो भाग पड़ता है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब थोड़ा सा हम लोग पार हिमालय जो है उसको देख लेते हैं, और उसे हम लोग थोड़ा मैप के माध्यम से देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हम आपको मैप से दिखाएंगे, क्योंकि मैप पे चीज़ें देखने के बाद ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश, ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर, ये लिख देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को, लद्दाख, J&K, हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड, ये नेपाल, ये सिक्किम, ये भूटान, और फिर ये आगे अपना अरुणाचल प्रदेश। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या है, लद्दाख, सॉरी काराकोरम। तो काराकोरम यहाँ देखिएगा, चित्र के माध्यम से आप लोग अच्छा से इस चीज़ को समझिएगा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं फिर आप लोग। ये काराकोरम हो गया, काराकोरम के बाद ये लद्दाख, ये श्रेणी हुआ लद्दाख। लद्दाख के बाद ये हुआ जास्कर, और ये लद्दाख का विस्तार ही ये जो इधर है,
देखिए बता रहा हूँ आप लोग को, ये लद्दाख का जो विस्तार ये कैलाश कहलाता है। कैलाश पर्वत जहाँ जो एक तीर्थ स्थल है, भारतीय भी यहाँ इस तीर्थ स्थल पे जाते हैं। तो ये हुआ कैलाश, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये तीनों पर्वत के बाद ये जो तीनों पर्वत श्रेणियां हैं ये लद्दाख में ही हैं। आप देख रहे होंगे मैंने चित्र में भी इसे लद्दाख के क्षेत्र में ही दर्शाया है। उसके बाद लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए ये जो पर्वत शिखर जा रही है, ये यहाँ नेपाल को पार करती हुई सिक्किम इधर फिर आगे जाती है। ये एकदम पूरा एक दूसरे से सटा हुआ लगातार ये बढ़ता हुआ जा रहा है। ये श्रेणी मैं आप लोग को बताया था, बृहद हिमालय या हिमाद्री। फिर मध्य हिमालय जो है वो एक कटा पिटा सा है। कुछ भाग जम्मू कश्मीर में, कुछ भाग हिमाचल, कुछ भाग उत्तराखंड, कुछ भाग यहाँ नेपाल और कुछ भाग सिक्किम। अंत में इधर जाते जाते इसी में जाकर ये सट जाता है। फिर ये भी और कटा पिटा है इससे, शिवालिक यहाँ 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 और कटा पिटा है, बीच में यहाँ कहीं गायब भी है। फिर यहाँ जाकर ये यहीं से इसमें सट जाती है। तो देख रहे होंगे आप लोग, चित्र के माध्यम से मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को याद रहे। ये लद्दाख के क्षेत्र में 3 श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख तथा जास्कर। फिर यहाँ जम्मू कश्मीर में प्रवेश करता हुआ मुख्य हिमालय का भाग बृहद हिमालय, मध्य हिमालय तथा ये शिवालिक। देखिए ये क्षेत्र आप लोग जानते होंगे, ये पीओके है। यहाँ से हल्का सा कश्मीर का भी क्षेत्र आता है, ये पीओके। और ये अक्साई चीन, और ये जो रेखा है इसे LAC, हालांकि ये सब इस टॉपिक का भाग नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये LAC और ये जो लाइन है ये LOC है। तो पर्वत श्रेणी के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। आशा है कि आपको ये चीज़ें अब क्लियर हो गई होगी। तो आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो इस प्रकार ही एक पेपर पर मैप बनाकर यहाँ ये चीज़ें दर्शा लीजिएगा। ये चीज़ देख रहे हैं किस किस प्रदेश में जा रही है, बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मैं मैप पे इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये समझ पाएँ कि किस प्रदेश से ये गुजर रहा है। तो ये सारी चीज़ें विभाजन को लेकर हुई कि किस प्रदेश में किस पर्वत शिखर पड़ता है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो चित्र के माध्यम से भी आप लोग को बता दिया। फिर से एक बार आप लोग उस चीज़ को रिमाइंड कीजिएगा। ये काराकोरम श्रेणी सबसे उत्तर में ये लद्दाख में पड़ता है। ये लद्दाख श्रेणी लद्दाख में, जास्कर श्रेणी जास्कर में। फिर ये जो हिमाद्री है या मुख्य हिमालय, ये जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के कुछ क्षेत्रों से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल में आगे बढ़ती हुई सिक्किम में है। फिर ये जो लघु हिमालय है ये कटा पिटा सभी प्रदेश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल तथा अंत में आगे बढ़ते हुए इसी में सट जाती है। फिर शिवालिक भी वही हाल में टूटा पिटा वहाँ जाकर इसमें मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब अगली वीडियो में मैं आप लोगों को एक एक करके सभी पर्वत श्रेणी के बारे में बताऊंगा, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, हिमाद्री, लघु हिमालय तथा शिवालिक
अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस चैनल से जुड़ सकें और जो सुविधा आप लोग को, जो चीज़ आप लोग घर बैठे आसानी से चीज़ें समझ रहे हैं, आपके दोस्त को भी समझने का मौका मिले। धन्यवाद।